हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एचपी टेट प्रिपरेशन की सीरीज़ में साइकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक एरिक एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज थ्योरी, इस थ्योरी का दूसरा नाम है एरिक्सन साइको एनालिटिक थ्योरी। तो इस वीडियो में हम इस थ्योरी के बेसिक आइडियाज़ और ये थ्योरी किस बारे में बताई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे कि ये जो थ्योरी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो प्रिंसिपल है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, डेवलपमेंट फंक्शंस बाय द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल व्हिच मीन्स दैट वी डिवॉल्व थ्रू अ predetermined unfolding of our personalities in 8 stages। तो जो विकास को बेहतर बनाने के लिए कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है ये थ्योरी? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे, जिसका मतलब हुआ कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो पूर्व निर्धारित होती है और धीरे-धीरे जो है खुलती है। पूर्व निर्धारित कितने स्टेजेस में होती है? 8 स्टेजेस में होती है और धीरे-धीरे ये खुलती है। और प्रोग्रेस थ्रू ईच स्टेज इज़ इन पार्ट डिटरमिन्ड बाय आवर सक्सेस और लैक ऑफ सक्सेस इन ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। तो हमारी जो प्रगति है हर एक स्टेज में वो भी पूर्व निर्धारित होती है, किससे? हमारे सक्सेस से उस स्टेज में। ठीक है, हमारी सक्सेस, हम उस स्टेज में सक्सेस होते हैं या उस स्टेज में हमको सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो चीज़ जो है पिछले स्टेज पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है साइकोसोशल वर्च्यूज और स्ट्रेंथ, पॉजिटिव आउटकम्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो साइकोसोशल वर्च्यूज से मतलब है मनोसामाजिक गुण जो कि पॉजिटिव आउटकम होता है। तो each stage involves certain developmental tasks that are psychosocial in nature। हर एक स्टेज में जो है कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो कि जिनका नेचर किस तरह का होता है? साइकोसोशल होता है, यानी मनोसामाजिक होता है। मनोसामाजिक का मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक, वो सोशल स्किल्स को किस तरह से सीखता है, तो उस चीज़ को साइकोसोशल कहते हैं, मनोसामाजिक कहते हैं। एंड हैज़ अ सर्टेन ऑप्टिमल टाइम एज वेल। तो साइकोसोशल नेचर होने के साथ जो है हर एक स्टेज का एक ऑप्टिमल टाइम होता है, यानी कि हर एक स्टेज को बेहतर बनाने का बेस्ट बनाने का टाइम होता है। इफ अ स्टेज इज मैनेज्ड well, we carry with us certain virtue or psychosocial strength that will help us through the rest of the stages of our lives। तो अगर जो है हर एक स्टेज को मैनेज किया जाए, ठीक है, कुछ गुणों के साथ या साइकोसोशल स्ट्रेंथ के साथ, तो वो चीज़ किस चीज़ में हेल्प करेगी? बाकी के स्टेजेस में भी हेल्प करेगी। साइकोसोशल मालअडैप्शन एंड मैलिकेसिस, जिनको नेगेटिव आउटकम्स बोला जाता है एरिक्सन की में। तो साइकोसोशल माल अडेप्शन नेगेटिव आउटकम से क्या मतलब है? इफ चाइल्ड इज एबल टू पास थ्रू सक्सेसफुल थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस एंड डेवलपमेंट, one can expect a positive healthy person। However, if the person faces more failure than success, his personality will be unhealthy। अगर बच्चा जो है हर एक स्टेज को, यानी कि जो भी विकास की अलग-अलग स्टेजेस एरिक्सन ने बताई हैं, उनको वो सक्सेसफुली पास कर लेता है, ठीक है? तो आप ये चीज़ उम्मीद कर सकते हो कि बच्चे की जो है
पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होगी वो पॉजिटिव वे में होगी और वो एक पॉजिटिव हेल्दी पर्सन बनकर निकलेगा। और अगर पर्सन हर एक स्टेज में या कुछ स्टेजेस में अगर वो कुछ फेलियर्स को फेस कर रहा है, ठीक है, उन स्टेजेस में जो है अगर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है और उस किसी एक स्टेज में अगर फेलियर फेस करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह की निकलेगी, वो अनहेल्दी पर्सनैलिटी जो होगी वो बाहर निकल कर आएगी। माल अडेप्शंस एंड मैलिगनेसी, तो इससे क्या मतलब है? तो माल अडेप्शन एंड मैलिगनेसीज रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव आउटकम्स को जो कि किस तरह से आते हैं, अराइजिंग फ्रॉम एन अनहेल्पफुल एक्सपीरियंस थ्रू ईच ऑफ द क्राइसिस स्टेजेस। तो वो माल अडेप्शन जो कि नेगेटिव आउटकम है वो किस तरह से अराइज होता है, किस तरह से आता है अगर बच्चा जो है किसी भी स्टेज में एक एक्सपीरियंस उसका सक्सेसफुल नहीं रहता है या फिर अनहेल्पफुल एक्सपीरियंस को वो फेस करता है, तो उस स्टेज में उसके अंदर जो है क्राइसिस आ जाते हैं, यानी कि उस स्टेज में जो है बच्चा संघर्ष ज़्यादा करता है, सामाजिक संघर्ष जो है उसे ज़्यादा करना पड़ता है। If we do not manage the task well, we may develop maladaptation and malignancies। तो अगर हम जो है जो भी हर एक स्टेज पर टास्क दिए होते हैं, अगर बच्चा उन टास्क को अच्छे से नहीं कर पाता है तो उसके अंदर माल अडेप्शन डेवलप हो जाएगा, जो कि विच विल एंडेंजर ऑल आवर फ्यूचर डेवलपमेंट, जो कि उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए खतरा पैदा करता है। अब हम मैलिग्नेसी और माल अडेप्शन का मीनिंग अलग-अलग करते हैं। तो मैलिग्नेसी क्या होता है? इसका मतलब है कि अ मैलिग्नेसी इन्वॉल्व्स टू लिटल ऑफ द पॉजिटिव एंड टू मच ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट, सच एज़ अ पर्सन हू डज़ नॉट ट्रस्ट एट ऑल। तो मैलिग्नेसी अगर बच्चे में आती है तो उसके अंदर जो है या तो वो बहुत कम जो है टू लिटल ऑफ द पॉजिटिव या टू मच ऑफ द नेगेटिव, उसके अंदर बहुत कम पॉजिटिव आउटकम आएगा या तो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम देखने को मिलते हैं। जैसे कि पर्सन जो है जिसको भरोसा नहीं होता है किसी पर भी, तो वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता जो पर्सन, तो इसका मतलब है कि उसने या तो वो किसी स्टेज में अ, ज़्यादा आउटकम उसको पॉजिटिव मिले हैं या तो फिर उसने ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स को फेस किया है। माल अडैप्शन इन्वॉल्व्स टू मच ऑफ द पॉजिटिव एंड टू लिटल ऑफ द नेगेटिव, सच एज़ अ पर्सन हू ट्रस्ट टू मच। तो माल अडैप्शन में क्या होता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है? उसके आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएँगे या फिर वो बहुत ही कम नेगेटिव होता है। तो जैसे कि जो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वो किस वजह से करते हैं? माल अडैप्शन की वजह से जो वो किसी स्टेज पर फेस करते हैं। द 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो एरिक्सन ने अपने थ्योरी में कितने स्टेजेस बताए हैं? 8 स्टेजेस। और ये एचपी टेट में पहले तो डायरेक्टली पूछा जाता था कि कितने स्टेजेस बताए, एरिक्सन की थ्योरी के कितने स्टेजेस हैं, और ऑप्शन में आपको 6, 7, 8 दिया होता था या फिर कुछ भी आपके पास ऑप्शन में दे दिया जाता था। बट अब जो टेट हो रहे हैं उसमें स्टेट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसमें आपसे स्टेजेस के जो वर्च्यूज वो फेस करता है या फिर जो माल अडेप्शंस वो फेस करता है किस स्टेजेस में, उनको पूछा जाता है ज़्यादा। तो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में जो है कितने स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है? 8 स्टेजेस को एक्सप्लेन
किया है डेवलपमेंट की, थ्रू व्हिच अ हेल्दी डेवलपिंग पर्सन वुड पास, जहाँ से एक हेल्दी पर्सन को गुजरना पड़ता है और हर एक स्टेज में उसको सक्सेस होना पड़ता है, तब जाके उस वो एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनकर बाहर निकलता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में जो है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल की बात की है, जिसका मतलब है एरिक्सन ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे का साइको सोशल डेवलपमेंट है, यानी कि किसी बच्चे का व्यक्तित्व किस तरह से विकसित होगा चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक, और वो चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक सोशल स्किल्स को किस तरह से सीखता है, तो वो 8 स्टेजेस पे डिपेंड करेगा। 8 स्टेजेस में उसके सक्सेस और लैक ऑफ सक्सेस पे डिपेंड करेगा। सक्सेस और लैक ऑफ सक्सेस पे डिपेंड करेगा। अगर वो हर एक स्टेज में सक्सेस होगा तो वो एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनकर बाहर निकलेगा, और अगर वो किसी भी स्टेज में लैक ऑफ सक्सेस को फेस करता है तो वो एक अनहेल्दी पर्सनैलिटी जो है, अ, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक अनहेल्दी होगी, जिसकी वजह से वो मालअडैप्शन को फेस करता है। आज की वीडियो में हमने एरिक एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेज थ्योरी के बारे में एक ओवरव्यू डिस्कस किया है कि इसमें एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में किसके रिगार्डिंग बात की है और किस प्रिंसिपल पर एरिक एरिक्सन की थ्योरी दी गई है। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आए। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिक एरिक्सन स्टेजेस को 8 स्टेजेस जो उन्होंने बताई है अपने थ्योरी में, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।